Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gabakustri. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे What people gossip about you. शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो का रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 पिंक पेबल, पाइल 2 ब्लू पेबल एंड पाइल 3 ग्रीन पेबल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल पिंक पेबल चूज करा है, लेट्स सी व्हाट पीपल गॉसिप अबाउट यू। पाइल 1 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं? पाइल 1 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं? पाइल 1 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं? पाइल 1 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं? Knight of Cups, King of Wands, Justice, Queen of Swords, the Tower, 4 of Swords, 6 of Pentacles, King of Swords, the Sun, first chakra, Archangel Michael, woman holding a heart. Okay. तो पाइल 1 सिंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉयल सूट्स में से कार्ड्स दिख रहे हैं, तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल पर्सनालिटी लगते होंगे एंड उन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील होता होगा कि आप एक बहुत ही गिविंग इंसान है एंड एक ऐसे इंसान है जिसको बहुत अच्छे से अथॉरिटी का यूज़ करना आता है। एंड ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों को व्हेन दे टॉक अबाउट यू, वो कहते होंगे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग इंसान है जो हर किसी को अपने दया की वजह से बहुत कुछ हमेशा देना पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें हमेशा नहीं हो, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट करने वाले या फिर कुछ ना कुछ अगर आपको लगता है कि किसी को नीड है तो आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए खड़े रहने वाले लोगों में से लगते हैं उनको। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोगों को आप एक बहुत ही बिजनेस माइंडेड इंसान लगते हो एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल की तरह बहुत एक अच्छे इंसान लगते होंगे जो कि अपने काम के साथ में बहुत फेयर चलते हैं एंड
उन्हें अपने काम को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से शो करना आता, लोगों को ऐसा लगता है आप ऐसे इंसान हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि एक बहुत ही फोकस्ड एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि आप अपने काम से कभी भी भटकते नहीं हैं, आप हमेशा अपने काम पे फोकस रखने की कोशिश करते हैं। एंड बहुत लोगों को आप अपने काम के अंदर एक प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट की तरह नज़र आते हैं। एंड हो सकता है कि आप शायद से किसी या तो टीचिंग फील्ड में हों, या फिर हो सकता है कि आप अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुके हों कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने जितने भी आप लोगों से कनेक्टेड है उन लोगों को भी आप अपने काम में बहुत ज़्यादा गाइड करने वालों में से लगते होंगे लोगों को, क्योंकि आप अपने काम के अंदर इतना फोकस से काम करते हैं, इतना लगन से काम करते हैं कि अब आप अपने काम के अंदर कभी भी कमी नहीं छोड़ते हैं। आप हमेशा अपने काम के अंदर एक परफेक्शन एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने आप से, एंड आप देने की वही कोशिश करते हैं कि आपका जो भी काम रहे वो हमेशा परफेक्ट रहे। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि विद जस्टिस कार्ड की हो सकता है कि काफ़ी लोगों को आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लगता हो, बिकॉज़ आपका शो करते हैं कि आपको चीज़ें नहीं पता, शो करते हैं कि आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बट आप हमेशा हर किसी के एक्शंस पे एक बहुत नज़र रखने वाले लोगों में से लगते हैं। एंड आपको लोगों को ये चीज़ लगता है कि लोग ऐसा भी फील करते होंगे कि जितने भी वो एक्शंस वो आपके साथ में कर रहे हैं, वो किसी के साथ में भी कर रहे हैं, वो आप उन चीज़ों को बहुत इजीली परखना जानते हैं, क्योंकि आप इतनी दुनिया देख चुके हैं, आपने इतने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं कि आपको पता है कि इंसान की सही गलत की पहचान क्या होती है। हो सकता है कि इस वजह से भी लोग आपसे थोड़ा सा डरते हों, बट एक बहुत रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप कभी भी एक अनफेयर बात नहीं करते हो, आप हमेशा एक बैलेंस्ड बात करते हो, हमेशा एक बैलेंस्ड एक्शंस के साथ में काम करते हो। तो जो इंसान इतना फेयर एंड बैलेंस चलता है तो उसके सामने भी सामने वाले लोगों को बहुत करना पड़ता है। तो हो सकता है उस वजह से लोग आपसे एक बहुत रिस्पेक्ट की वजह से थोड़ा सा डरते हों। एंड लोगों को ये भी लगता होगा जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, गॉसिप करते होंगे, तो वो ये ज़रूर कहते होंगे कि आप कितना ब्लंट बोलने वालों में से हैं। हो सकता है कि आप अपने शब्द के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर कभी भी फ़िल्टर नहीं यूज़ करते हो कि सामने वाले इंसान को बुरा नहीं लग जाए, ऐसा नहीं सोचते हैं आप चाहते हैं कि जो भी सच है वो आप उन्हीं वर्ड्स के थ्रू वो सामने वाले तक कम्युनिकेट कर दें। अगर आपको पता है कि सामने वाला किसी ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं तो ये उससे कि हाँ आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो ड्रेस उन पे सूट नहीं कर रही है, वो कपड़े उन पे सूट नहीं कर रहे, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हो सकता है अच्छा लग रहा हो बट चेंज कर लो। यू विल स्ट्रेट अवे से कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसे चेंज करके आओ। तो यू आर अ वेरी ब्लंट पर्सन, आप हमेशा अपने वर्ड्स के अंदर फ़िल्टर यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है इस कार्ड के थ्रू कि लोगों को आप एक बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन लगते हैं, जो सच का साथ भी देते हैं। उनको पता है कि आप किस रास्ते पे चलने वालों में से, आपको पता है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, आप भटके हुए नहीं हैं, आपका ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, आपने अपनी पूरी लाइफ को बिल्कुल वेल सेट अपने दिमाग के अंदर भी कर रखा है ना, आप अभी भी उस चीज़ के ऊपर काम करते रहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि लोग ऐसा भी समझते हो कि आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान नहीं, आप नेगोशिएट करना पसंद नहीं करते, एंड आप अपनी डिमांड्स के ऊपर हमेशा टिके रहते हैं, आपको चाहिए जो आपको चाहिए, बिकॉज़ आप इतना, जैसे मैंने बोला कि लोगों को आप एक बहुत रॉयल इंसान लगते हैं, बहुत एक रॉयल पर्सनैलिटी लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से आप किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपको पता है कि आप किस चीज़ के डिज़र्विंग है, आपको अपनी पहचान हो चुकी है, इसीलिए लोग आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन आपको अपने बारे में भी पता है, अपनी नीड्स के बारे में पता है ना, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट चक्र में भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इस तरीके के टाइम से निकल चुके हों जिसके अंदर आपकी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें पहले ख़राब भी हो गई हों, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग निकले कि आप उस फाउंडेशन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर पाए। एंड अब आपकी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब आपको उस फाउंडेशन पे से या उस जगह में से कोई हिला नहीं सकता है। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है मुझे कि लोग जब आपके बारे में बात करते होंगे तो वो कहते होंगे कि आप इतने पुख्ता कैसे हैं,
आप हर चीज़ को इतना इजीली कैसे बेयर कर लेते हैं, कैसे डील कर लेते हैं, आपको हर सिचुएशन में से निकलना बहुत इजीली आता है, हर सिचुएशन को आपको डील करना आता है। आप कभी भी किसी चीज़ से अब बचते नहीं हैं जैसे हो सकता है आप पहले करते हो, क्योंकि आप एक बहुत ही ऐसे मुझे सॉफ्ट हार्टेड इंसान भी लग रहे हैं, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा है मुझे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप उतना बोलने वालों में से नहीं हो, दिखाते होंगे आपकी और अ वेरी ओपन माइंडेड तो आप डेफिनेटली हैं, बट एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड आप इंसान दिखाते होंगे आप हैं, लेकिन आप अंदर से अपना एक मी टाइम ज़रूर से रिक्वायर करते हैं। तो हो सकता है लोगों को ये भी चीज़ बहुत लगती होगी कि उनको आई थिंक ये चीज़ पता है कि आप एक एक्सटीरियर शो करते हैं कि आप एक बहुत ही आउट गोइंग इंसान हैं, आप सबसे बहुत ईजिली मिंगल कर लेते हैं, बट यू लव योर मी टाइम एज़ वेल। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप कभी कभी ऐसा भी शो करते होंगे दैट यू आर अ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, बट रियलिटी ये है दैट यू वेयर योर हार्ट आउट ऑन योर स्लीव। तो यू आर अ वेरी ओपन पर्सन इन केस ऑफ योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को उतना गार्ड नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं करें, लेकिन आपका हार्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप यूजुअली मेल्ट कर जाते होंगे लोगों की बातों में, बट स्टिल यू आर अ वेरी क्लियर है सब कुछ फंडा आपका। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि शायद क्योंकि किंग ऑफ सोल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से आप अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा इंसान है, एंड आप अपने आप में माइंड के मामले में बिल्कुल कंप्लीट हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी इन केस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, एंड किसी भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर के अंदर जहाँ पे मेजर डिसीजंस की बात आती है, तो यू आर कंप्लीट एंड पीपल नो दैट। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप इवन दो आप अपनी डिमांड्स के ऊपर हमेशा वेल सेट रहते हैं, स्टबन भी हो सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं करते कि आप सामने वाले की बात को बिल्कुल ही नकार दें कि वो गलत ही है। आप सामने वाले के व्यूज़ भी सुनना पसंद करते हैं, आप और लर्न करने के बारे में हमेशा रेडी रहते हैं कि हो सकता है कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लैक करती हूँ या करता हूँ, तो आप हमेशा लोगों के व्यूज़ सुनने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इवन दो यू आर समथिंग आपका एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल आप एक बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने वाले लोगों में से जो अपनी भी बात रखना जानते हैं, दूसरों की भी बात सुनना जानते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि यू आर अ वेरी वेरी गिविंग पर्सन, जो मुझे यहाँ पे इमोशनली भी दिखा था, मुझे यहाँ पे एक पुख्तेपन की तरह भी दिख रहा है। हो सकता है कि कभी कभी आप अपने स्किल्स के थ्रू भी आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो, बट इन सम वे और द अदर लाइक यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल। एंड कभी कभी हो सकता होगा कि जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़ा सा बायस्ड भी हो जाते हो, जिसकी वजह से कभी कभी लोगों को लगता है कि आप उतना फेयर नहीं चलते हैं, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस को ज़्यादा फेवर देते होंगे। आप ऐसा नहीं है कि सबको नहीं देते हैं, बट आपके दिल के अंदर अपने लव्ड वंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से आप उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते होंगे। एंड सिंस फर्स्ट चक्र, जैसे मैंने बोला कि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आपकी फाउंडेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे टावर कार्ड से भी दिखा। जो पहले आपकी क्रम्बल हुई थी, अब आपने उसे और ज़्यादा अपने मेहनत के थ्रू उसे स्ट्रेंथन किया है। एंड द सन, मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। तो ऐसा लग रहा है इन पीपल्स लाइफ यू आर लाइक अ रे ऑफ सनशाइन। जब आप लोगों के आसपास होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड एक बहुत ही एक क्रिएटिव ऑरा है, एक बहुत ही अच्छी ऑरा के साथ में आप लोगों से मिलते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप हर किसी को अपने अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त देते होंगे। आप इतना गार्डेड इंसान नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं जस्ट लाइक नीड योर मी टाइम। आपको सिर्फ अपने मी टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, बट अदरवाइज यू हैव अ वेरी वेरी बिग हार्ट। एंड आप हर किसी को अपने एनवायरनमेंट के अंदर रखना पसंद करते हैं, लाइक पीपल अराउंड यू। एंड ओवरऑल एक बहुत ही पेपी एनर्जी भी है, लेकिन एक मी टाइम की ज़रूरत वाली भी लग रही है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ऐसा लगता है कि लोगों को आप एक अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग लगते हैं, एक अच्छे काम करने वाले लोग लगते हैं, एंड एक बहुत ही अच्छी ऑरा आपके साथ में जब भी लोग मिलते होंगे तो उन्हें एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती होगी। एंड सिंस द सन, फर्स्ट चक्रा, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड ये सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक सिमिलर एनर्जी थ्रो कर रहे हैं। तो ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आप एक बहुत ही ब्राइट इंसान हैं,
बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान हैं एंड आप एक हमेशा एक अच्छे इंसान की तरीके से ही आप लोगों के सामने आते हैं। एंड सिंस यहाँ पे मेजर अरकाना में से भी कहा जाए तो वो एक स्पिरिचुअल लोग जो आपके बारे में, जो आपके बहुत क्लोज हैं, वो एक्चुअली में जानते हैं कि आप एक बहुत ही फेयर इंसान है एंड आपकी फाउंडेशन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी नाइस थिंग। तो असली लोग आपको एक्चुअल में जानते हैं, जो लाइफ में लोग मैटर करते हैं वो आपका रियल यू जानते हैं। तो दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल ब्लू पेबल चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। पाइल 2 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। पाइल 2 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। पाइल 2 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। पाइल 2 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। पाइल 2 के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। Six of Swords, the Wheel, Nine of Wands, Strength, the Lovers, Three of Pentacles, the Moon, and the Fool. Magician in the Mirror, Journey, and Victory. Okay. तो पाइल 2 सिंस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना में से कार्ड्स दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंसान है। हो सकता है कि या तो आपने लोगों की लाइफ के अंदर ऐसे चेंजेस लाए होंगे या हेल्प करी होगी, बट इन सम वे और द अदर आई थिंक दैट यू हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑरा, या फिर एक प्रेजेंस जो होती है लोगों की लाइफ के अंदर आप डालते होंगे। एंड ऐसा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ रीडिंग के अंदर आपको चीज़ें हो सकता है कि वो बिल्कुल हुई ही हों, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल 2 कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग इंसान लगते होंगे। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों को अपने बहुत ही मुश्किल टाइम के अंदर आपने उनको हेल्प करा है, एड करा है। एंड हो सकता है कि उसकी वजह से भी लोग आपको पसंद करते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप लोगों की लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हो सकता है कि शायद से जो आप हेल्प लोगों की करते हैं बिना कुछ रिटर्न में मांगे, हो सकता है कि उसकी वजह से लोग आपको इतना सिग्निफिकेंट समझते हों। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि लोगों के लिए आप एक बहुत ही ज़्यादा एक लकी चार्म की तरह काम करते हैं।
एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनकी लाइफ के अंदर कुछ इस तरीके की बात कही हो या कुछ ऐसा हेल्प करा हो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ कंप्लीट चेंज आ गई हो। एंड हो सकता है कि जैसे कुछ लेडीज़ नहीं काम कर पाती, आपने उनको एनकरेज करा हो कि वो काम करें। हो सकता है कि जो बच्चे अपनी आवाज़ अपने पेरेंट्स के आगे नहीं रेज़ कर पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे होंगे, हो सकता है कि आपने उनको वो वॉइस देना सिखाया हो। किसी भी वे के अंदर आपने लोगों की लाइफ के अंदर एक लकी चार्म का काम करा है। एंड आपकी बातें कही हुई लोगों के लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा काम करती हैं। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को शायद से आपके बारे में एक चीज़ पता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल फेस करी है, आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ झेला है, बहुत देखा है, लेकिन आपने उन चीज़ों को कभी भी अपने ऊपर अटैक नहीं करने दिया ना, आपने कभी भी उन सिचुएशंस में गिव अप नहीं करा है। एंड हो सकता है कि उस वजह से भी आप लोगों की लाइफ के अंदर एक इंस्पिरेशन का काम करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर बहुत टफ सिचुएशंस भी आई हुई हैं, बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस भी आई हुई हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपको कभी नहीं समझ में आया हो कि आपके लिए सही कौन इंसान है, कौन गलत इंसान है, लेकिन आपने स्टिल उन सिचुएशंस के अंदर भी आपने अपने आप को हमेशा खड़ा रखने की कोशिश करी है। एंड हो सकता है कि उसकी वजह से भी लोग अब आप इतना ट्रस्ट कर पाते हैं लोग आप पे। एंड हो सकता है कि शायद से जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ के अंदर फेस करी हैं कि आपको कभी नहीं समझ में आया हो कि कौन सा इंसान आपकी लाइफ में अच्छा है, कौन सा लाइफ में आपके लिए लोग ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि अच्छे लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस दुनिया के अंदर। तो हो सकता है कि उन सिचुएशंस की वजह से अब आप इतना हेल्पिंग बने कि जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ उन चीज़ों से दूसरों को नहीं फेस नहीं करने देना, उन लोगों की हेल्प करनी है। एंड ऐसा भी मुझे विद स्ट्रेंथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर सारी वो चीज़ें बताता है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी, डिफ़िकल्ट लोगों से भी आप प्यार के थ्रू एंड एक एक बहुत जेंटलनेस के थ्रू आप उन सिचुएशंस एंड लोगों को भी ओवरकम कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपने लोगों की लाइफ के अंदर भी इसी तरीके का काम करा हो। तो जब लोग आपकी बात करते हैं तो वो सबसे पहली एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी मेंशन करते होंगे वो आपका करेज, आपकी ब्रेवरी, जो आपकी स्ट्रेंथ जो आप अपना शो करते हैं। आप ऐसे गुस्सैल इंसान कहीं पे भी नहीं दिख रहे, लेकिन आप वहाँ पे अपनी ब्रेवरी शो करते हैं जहाँ पे करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू आर अ वेरी जेंटल पर्सन। आप हर चीज़ को ज़्यादातर एक पीसफुल वे में ठीक करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पे अटैक हुआ तो आप उस चीज़ को झेलना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, आप हमेशा उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, आप अपनी वॉइस रेस करते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं जिसकी लाइफ के अंदर वरीज बिल्कुल भी नहीं है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप एडवेंचर पे जाने से नहीं डरते, आप वो करते हैं जो आपका मन करता है बिना कॉन्सिक्वेंसेस का सोचे। एंड वो जो एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी जो है, जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, चलते हैं, एंड वो एक एक बहुत ही एक लाइट एक बच्चों जैसी जो एनर्जी आप थ्रो करते हैं, क्योंकि आपने इवन तो इतना सब कुछ भी फेस करा है, लेकिन स्टिल जो आपका रिस्क लेने का जो एक एक स्ट्रेंथ है वो आपने कभी भी उस चीज़ को गिव अप नहीं करा। एंड वो भी लोगों को एक बहुत ही इंस्पिरेशन की तरह लगता है कि इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी आप इतने बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं, आप फिर से ट्रस्ट कैसे करते हैं। एंड जिस तरीके से आप बिल्कुल एक ओपन माइंड की तरह चलते हैं, बिल्कुल एक अपने दिमाग को बिना स्ट्रेस आउट करे, जो एक बिल्कुल लाइवली सा आप एक ऑरा लेके चलते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे देख के लग रहा है कि लोगों के लिए आप एक बहुत ही लाडले इंसान हो सकते हैं, बिकॉज पीपल लव टू बी अराउंड यू। एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स पे ये चीज़ मुझे शो कर रहा है, बिकॉज जब लोगों को आपकी हेल्प करना भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वन साइडेड आप हेल्प कर सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप हेल्प करते रहते हैं। ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जब आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी तो भी लोग हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते होंगे। तो ऐसा लग रहा है दैट यू आर एक्चुअली वेरी लव्ड, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर यू आर एक्चुअली वेरी लव्ड। एंड लोगों को आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, दे वॉन्ट टू कनेक्ट यू, दे वॉन्ट टू कम टू यू। एंड ऐसा हो सकता है कि
आपका सबसे बड़ा जो ख़ासियत है, जो सबसे बड़ी लोगों को आपके बारे में अच्छी चीज़ लगती होगी कि आप कभी भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। आप हमेशा हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर वेलकम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है किस एज ग्रुप से कैसे बात करनी है, आपको पता है अगर बच्चे हैं तो उनको कैसे खुश करना है, अगर टीनेजर है तो उनको कैसे कंफर्टेबल करना है। आपको हर एज ग्रुप से बात करना आता है। तो एंड ऐसा नहीं है कि आप कास्ट वाइज भी डिस्क्रिमिनेट करते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप हर किसी को वेलकम करते हैं, हर किसी को वही प्यार देने की कोशिश करते हैं जो शायद से आपको कभी नहीं मिला हो या आपसे छीना गया हो। लेकिन इतना फेस करने के बाद में भी आपने एक बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट लोगों को दिया है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि जो आप एक एनवायरनमेंट लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिस तरीके की आप एक ऑरा लोगों के तरफ आप देते हैं, वो चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। एंड हो सकता है कि वो आपके सारे प्लस पॉइंट्स के बारे में ही ज़्यादा नोटिस करते हों। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को आप थोड़ा सा मूडी भी लगते हो, क्योंकि यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। तो हो सकता है कि कभी आप कंफ्यूज्ड भी दिखते होंगे लोगों को कि हो सकता है कि आपको उतना अपना लाइफ का नहीं पता क्या करना है। बट इन रियलिटी आप कंफ्यूज नहीं होते, आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे होते हैं। आपको अंदर की आवाज़ पे ज़्यादा विश्वास होता है बजाय अपने दिमाग को यूज़ करने से। ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करते हैं, बट यू आर मोर ऑफ अ इंट्यूशन वाला पर्सन, क्योंकि मेजर अरकाना इज़ ऑल अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। सो पीपल थिंक दैट यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, स्पेशली पीपल हु आर क्लोज टू यू। तो लोगों को आपकी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ईजिली ट्रस्ट होता होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोग आपको नहीं बिलीव करते हो जो आप कह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ये भी कहते हो कि आपको क्या नॉलेज, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते हैं, उतना लॉजिकल सोचते नहीं हैं। लेकिन आप हमेशा अपनी इंट्यूशन की सोचते हैं। तो हो सकता है कि लोग आपको स्टार्टिंग में गलत बोलते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ हो जाती है जैसा आप बोलते हैं, देन पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट नो यू वर राइट, एंड जो भी आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, बिकॉज यू यूज़ योर इंट्यूशन, दैट्स वेरी गुड। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद से आपका जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपका दिल नहीं लगता, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जर्नी इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। तो ऐसा लगता है मुझे कि शायद से लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं एक हिंट लगता होगा कि शायद से आपका यहाँ पे दिल नहीं लगता है। एंड हो सकता है कि आप अपने अभी सिर्फ यू आर गोइंग विद द फ्लो, बट उनको पता है कि वो फ्लो हो सकता है कि वो आपको अपनी पसंद की जगह पे लेके जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर समथिंग लाइक प्लानिंग ऑन ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस चीज़ का हिंट कहीं ना कहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर हो सकता है कि जहाँ पे भी आप हैं अब उस जगह से थोड़ा दूर जाएं। तो दे आर जस्ट वेटिंग कि वो चीज़ कब होगी, क्योंकि वो लोग आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि उनको पता है कि अगर आप यहाँ से गए या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से गए तो आप बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, फ्री फील करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने नेटिव एरिया से दूर भी चले गए तो भी लोग आपके, जितने भी अभी भी लोग आपके कांटेक्ट में, वो हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पायल टू। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता होगा दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। एंड हो सकता है कि आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके अपने स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट करते हुए आपने अपनी रियलिटी खुद बनाई है। अपने जितना भी आपने अब तक सब कुछ पाया वो आपने खुद अपने दम पे बनाया है। एंड वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करती है, बिकॉज द मैजिशियन एंड द मिरर इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंस्पायर करती होगी। तो बेसिकली what people actually gossip about is कि how helping you are and how strong you are, and आपने अपने सब कुछ अपने दम पे करा है, तो वो भी लोगों को एक बहुत ही इंस्पिरेशन की तरह लगता होगा। तो ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट यू आर अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन इन पीपल्स लाइफ। तो यू मेक अ बिग इफ़ेक्ट, आपकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हुए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप भी सिर्फ लोगों की हेल्प करते हुए मैं अपने आप को भूल गई हूँ,
लेकिन आप लोगों की हेल्प ईमानदारी से करते चले गए एंड आप अपनी भी ग्रोथ करते चले गए, तो इन पीपल्स आइज़ यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। हो सकता है कि आपको अपनी नज़र के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं लगते हो, बिकॉज यू स्टिल थिंक ऑफ योर सेल्फ एज यू आर अ बिगिनर। अभी भी आपकी अपनी लाइफ की शुरुआत ही हुई है, आप हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लेते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। बट इन पीपल्स आइज यू हैव अचीव्ड अ लॉट, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ग्रोथ करी है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आप खुद को देखते हो उस तरीके से लोग नहीं देखते, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत ईजिली कर लेते, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हैं, बहुत अपने लिए ऊपर हिट्स लिए हैं। तो हो सकता है दैट यू माइट समटाइम्स डाउट ऑन योर सेल्फ, कभी कभी अपने ऊपर कंफ्यूज भी बहुत होते होंगे, बहुत डाउट रखते होंगे, डर रखते होंगे, राइट। बट पीपल थिंक दैट इतना सब कुछ डील करने के बाद में यू आर स्टिल सो लाइवली, सो हैप्पी एंड सो हेल्पिंग। एंड पालतू लोगों की नज़र के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा लव्ड इंसान है। तो ऐसा देख के डेफिनेटली लग रहा है दैट पब्लिक की आइज़ के अंदर पूरी पब्लिक के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा लाडले इंसान हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड शायद से वो चीज़ आपको इतना नहीं पता, हो सकता है कि आपको मेरी बात पे यकीन भी नहीं हो रहा हो, बट सच यही है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। तो यस, ये थी पालतू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल ग्रीन पेबल चूज़ करा है, लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। लोग पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। Knight of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Cups, Four of Swords, Nine of Pentacles, Temperance, Five of Cups, Goddess of the Moon, Attachment, Angel of Strength. Okay. तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही फुल ऑफ कलर्स एंड जैसे अभी होली भी कुछ टाइम में आने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कलरफुल सी ऑरा दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके। तो पाइल 3 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ज़्यादा कलर्स के बीच में रहने वाले लोगों में से हो सकते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि विद नाइट ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको
अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इमोशंस को अपने हो सकता है कि आप कुछ पेंटिंग का काम करते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू कलर्स हो सकता है कि आप कुछ करते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक राइटर भी हो, क्योंकि एक छोटा सा मुझे यहाँ लेटर भी दिख रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करने वाले लोगों में से लग रहे हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप एक क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि क्रिएटिव लोग थोड़ा सा मेसी होते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते हैं। लेकिन इस जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इवन तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बट स्टिल आप अपने एरिया को, अपने आसपास के जगह को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना पसंद करते होंगे। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि आपने जितनी भी अपनी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपने खुद क्रिएट करी है। एंड लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इवन दो यूजुअली हो सकता है कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा जगहों पे घूमता है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपके लिए अपने माइंड के अंदर किसी भी चीज़ की, किसी भी अपॉर्चुनिटी की कभी कमी नहीं रहती है। चाहे लोग आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें ना करें, बट स्टिल आपको पता है कि कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ पे आपको काम नहीं करना है। एंड उसी वजह से आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। एंड हो सकता है कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता हो कि आप एक बहुत ज़्यादा लोनली इंसान है, बहुत अकेलापन फील करते होंगे, जैसे कि आपके पास में और कोई है नहीं, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बट रियलिटी में मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप ज़्यादातर जब आप खुश रहते हैं, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तब आप ज़्यादातर हो सकता है अकेले रहते हो। लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, बट इन रियलिटी यू लाइक टू बी अलोन, क्योंकि तब आप सबसे ज़्यादा फ्री फील करते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी फील होता हो कि कहीं ना कहीं आपके आसपास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हो आपके मेन फोकस से, आपके इंटरेस्ट से। तो हो सकता है कि उस वजह से यू प्रेफर टू बी अलोन, कि नहीं, आपको लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत लगती होगी। एंड हो सकता है कि आपके सारे अच्छे आइडियाज़ ही तब आते हों जब आप ज़्यादा अकेले होते होंगे। एंड इवन तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कलर्स। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कलर से रिलेटेड काम करते होंगे या करने का सोच रहे होंगे। एंड बट इवन दो आफ्टर ऑल दिस, ऐसा लग रहा है कि शायद से आपका फेवरेट कलर या तो वाइट हो सकता है, या फिर आप ज़्यादातर वाइट कलर को प्रेफर करते होंगे या समथिंग लाइक दिस। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच फील करते होंगे। एंड आई थिंक ये चीज़ लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। हो सकता है कि आप अपनी हॉबी से या अपने इस क्रिएटिविटी वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो। एंड आप अपने कलर्स के बीच में तब एक बहुत सेफ़ फील करते होंगे, जब आप कलर्स के बीच में होते होंगे तब आप सबसे ज़्यादा खुश फील करते होंगे। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से आप एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन हैं। ज़्यादा जल्दी से आप अपने इमोशंस को बहुत खुल के नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, आप ज़्यादातर चुप रहते होंगे। ऐसा लगता है कि लोग आपको इस बारे में ट्रस्ट भी करते होंगे कि अगर वो आपको कोई सीक्रेट बताते हैं तो आप उस चीज़ को आगे किसी को नहीं बताएंगे। आप हमेशा लोगों के सीक्रेट्स भी रखना जानते हैं, आप अपने सीक्रेट्स भी रखना जानते हैं। तो ये वाली चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी वाला चीज़ फील कराती होगी लोगों को। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से लोग आपसे बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते होंगे। जब भी वो आपसे बात करते होंगे, जब भी वो आपसे मिलते होंगे, तो उनको एक बहुत ही एक ऐसा लगता है कि एक अच्छे लोग इंसान के पास में आए हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर इंसान हैं। आपके मन के अंदर कभी भी किसी को लेके एक कुछ गलत इंटेंशन नहीं रहता। आप हर किसी के अंदर एक एक अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान लगते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को आप एक बहुत ही पेशेंट इंसान लगते हैं, कि आप कभी भी किसी चीज़ को लेके जल्दबाजी नहीं करते होंगे, हड़बड़ी नहीं करते होंगे। आप हर चीज़ को बहुत ही सलीके से टाइम दे के बहुत डिटेल्स के साथ में काम करते होंगे। आपको किसी भी चीज़ की कभी जल्दी नहीं रहती होगी। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इवन हो सकता है कि कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर कुछ सैड मोमेंट्स भी आते होंगे, अच्छे मोमेंट्स भी आते होंगे। तो जो भी आपका तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, हो सकता है कि वो आप अपने क्रिएटिविटी के टैलेंट के थ्रू ही एक्सप्रेस करते होंगे, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ मुंह से नहीं बोलते हैं,
आप अपने आप को हमेशा अपने कलर से एक्सप्रेस करते होंगे। हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ इस तरीके का हो कि आप अपने कपड़ों के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते होंगे, जो कि जल्दी से लोग रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि जैसा इस कार्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्लैंक कप्स भी हैं, लेकिन एक कप के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो वो सारी ब्राइटनेस यूजुअली बहुत हिंट्स में देते हैं। आप अपने इमोशंस को बहुत हिंट्स में शो करते होंगे, आप कंप्लीटली नहीं शो करते होंगे। एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि आप कभी कभी खुद को बहुत एक सेल्फ मेड पर्सन मुझे लग रहे हैं। एंड ज़्यादातर जितना भी आपने अपने आप आपका हो सकता है कि जितना भी काम हो वो आपने खुद अपने आप से बिल्ड करा है, उसमें आपकी किसी की सपोर्ट नहीं हुई होगी। एंड हो सकता है कि आप कभी अपने अंदर अंडर एस्टिमेट भी कर देते हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो, बट आपका जो काम है, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वाटर से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप वाटर बॉडीज़ के क्लोज रहते हों, या फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान भी लोगों को लगते होंगे कि यूजुअली जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप चीज़ सोचते हैं, जो भी आप कुछ भी आप थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, वो सारा अपने बहुत गहराइयों में पहुंच के किसी भी थॉट को बहुत डीप सोच के फिर आप एक वर्ड बोलते होंगे, क्योंकि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा डीप पर्सनालिटी लगते हैं, आप एक ऊपरी चीज़ वाले इंसान नहीं लगते हैं लोगों को। एंड हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी हर जगह दिख रहे हैं, इधर इधर इधर, तो हो सकता है कि आपके पास में कोई पेट हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते होंगे। एंड हो सकता है कि आप उस पेट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा खुश फील करते होंगे। हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस उस पेट के थ्रू भी करते हो। एंड लोगों को ये भी लगता है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, आप ज़रूर से अपने पेट को अपने पास में ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि आपको अपने पेट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। एंड ऐसा भी लोगों को कहीं ना कहीं लगता है दैट दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इवन तो हो सकता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, बट स्टिल आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रॉन्ग हैं। एंड वो भी अपने आप में लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करता है, क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट सिर्फ आप अंदर से खुद करते हैं, वो लोगों को नहीं दिखता कि आप अपने पे डाउट कर रहे हैं। बट लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान लगते हैं, बहुत ही हर सिचुएशन के अंदर खुद को बैलेंस करके चलने वाले, हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को बोल्ड रखने वाले। आप अपने जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे अपने थॉट्स को ज़रूर से वॉइस देने वालों में से लगते होंगे। एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नंबर 5 एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है कि या तो आपकी गाड़ी का नंबर 5 हो सकता है आपकी बर्थ डेट में कहीं 5 आता हो, बट फॉर यू आई एम सीइंग दैट 5 नंबर इज लाइक रियली सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड पाइल 3 ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है दैट इवन दो यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन, आप स्टिल अपने आप को बहुत ही हम्बली ड्रेस करते होंगे। अपने ड्रेसिंग सेंस के अंदर आप बहुत ही ऐसा फैंसी चीज़ें नहीं यूज़ करते होंगे। हो सकता है कि आप एक बहुत सिंपल ड्रेसअप होने वाले लोगों में से होंगे। एंड हो सकता है कि लोगों को काफ़ी टाइम तक पता भी नहीं होगा कि आप कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, कितना ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जब तक वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ जाते होंगे, क्योंकि आपने कभी इतना हिंट दिया ही नहीं होगा लोगों के कि आपके इतना ज़्यादा टैलेंटेड इंसान होंगे आप। बट स्टिल लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगते होंगे। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।